Good morning, students. Today I am here to teach you subject Sanskrit for class 7th. And from today I am starting the syllabus of semester 2. Semester 1 is finished and now we start the course of semester 2. Okay? So you all have the book of semester 2. Semester 2 book you all purchased ना? तो प्रहेलिका पहेलियाँ जो होती हैं, जो हम लोग बचपन से लोग बुझाते हैं कि ये है, कुछ ऐसे बोलते हैं सेंटेंस में और उसको पकड़ना पड़ता है कि ये क्या मीनिंग है इसका। जैसे छोटी छोटी ऐसे कहावतें, बच्चों वाली कहावतें हैं, बहुत सारी ये पहेलियाँ होती हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे और समझाते भी होंगे कि जैसे आइस के बारे में एक था कि छोटी सी डिबिया, ये आइस जो है ये छोटी सी डिबिया हो गई। छोटी सी डिबिया डब डब करे, लाख मोती झरझर गिरे। अब ऐसे कोई बोल दे छोटी सी डिबिया डब डब करे, लाख मोती झरझर गिरे, तो अपने क्या समझ में आएगा कि छोटी सी डिबिया। अब ये सेंस लगाना पड़ता है कि क्या है जो इसका मीनिंग हो, इसका ये हुआ। तो आइस है, ये छोटी सी डिबिया है, ये डब डब करती है और लाख मोती आंसू जो है इसमें से गिरते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया, ये बुझावल हो गया, ये प्रहेलिका हो गया कि हम लोग समझ गए कि ये आइस है इसका मीनिंग। तो इसी तरह संस्कृत में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, सभी लैंग्वेज में होते हैं। तो आप भी बहुत सारे जानते होंगे। तो इसी तरह के यहाँ पे कुछ प्रहेलिकाएँ फर्स्ट चैप्टर में लिखी गई है सेमेस्टर 2 वाले बुक में। तो ये देखो यहाँ पे चैप्टर 1 प्रहेलिका, इसका चैप्टर का नाम ही है प्रहेलिका। एंड ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रहेलिका के अंतर्गत आए हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग इसको राइट डाउन करो। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष से अग्रवासी, वृक्ष के आगे रहने वाले। One who lives on the top of the tree, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे। वृक्ष के आगे कहाँ रहेंगे? इसके आगे नहीं, आगे में वृक्ष के ऊपर। One who lives on the top of the tree, पक्षी राजा, the king of the birds and eagle, the kings of the birds and eagle। शूला, त्रिशूला, शूल पानी बोलते हैं ना, वो शंकर भगवान को बोलते हैं शूल पानी। तो शूल पानी भी इसमें वर्ड आएगा। वन हैविंग अ ट्रिडेंट इन हिज हैंड, वो ट्रिडेंट बोलते हैं त्रिशूल को। त्रि से हो गया वो त्रि, और देन त्रिशूल वो हो गया शूल पानी। पानी का अलग से भी मैंने दे दिया है हैंड, हस्त, उसका पर्यायवाची हो गया हस्त, जो मतलब कम होता है, लेस। इसमें आ जाएगा तो वस्त्रधारी, मतलब कम वस्त्र पहनने वाले, वो शंकर भगवान है। शंकर भगवान को कहा गया विभ्रन, हैविंग, विभ्रन हैविंग। मारजारी, मारजारी कैट को बोलते हैं, मारजारी कैट। जीवा डंड। सर्पिणी स्नेक, सर्पिणी स्नेक। देह विवर्जिता विदाउट बॉडी, देह विवर्जिता विदाउट बॉडी। जात मात्रा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जात मात्रा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। हाँ, तो ऐसे ये सारे हो गए। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1। क्योंकि आज सारे प्रहेलिका नहीं हो पाएंगे, तो आधा आज कर लूँगी अपने, फिर आधा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग आप लोगों ने लिख लिया, सबने लिख लिया। और आई थिंक आप सब लोग कोई ना कोई पहेलियाँ जानते ही होंगे और एक दूसरे से आपस में पूछते होंगे।
घर में, स्कूल में और रिलेटिव्स के साथ, कहीं भी दोस्तों के साथ, है ना। तो अगर नहीं जानते हो तो सीख भी लेना और इसमें भी पता चल जाएगी कि संस्कृत में भी रहेगिकाएँ होती हैं। पहला क्या है देखो, वृक्षाग्रवासी मीन्स one who lives on the top of the tree, one who lives on the top of the tree। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे ऊपर रहने वाले। न च पक्षी राजा, वृक्ष के ऊपर कौन रहता है, चिड़िया बैठती है, बट बाद में इसमें लिख दिया न च पक्षी राजा। पक्षी राज नहीं है वो ना ही कोई सिंपल चिड़िया है, न ही पक्षी राज है। पक्षी राज मीन्स बोलते हैं पक्षियों का जो राजा है, ईगल को कहा जाता है। The bird, the king of the bird and eagle। ईगल जो है किंग कहा जाता है पक्षियों का। वो बहुत ऊंचा उड़ता भी है और ऊंचाई पे बैठा रहता है, वो जल्दी नीचे नहीं आता है। कुछ उसको दिखता है खाने वाले चीज, खाने वाले जीव जंतु, तो वो एकदम से लपक के उसे उठा लेता है और खा लेता है, फिर ऊंचा उड़ जाता है। तो वो पक्षी राज कहा जाता है ईगल को। तो बोल रहे हैं कि वृक्षाग्रवासी है, वो वृक्ष के टॉप पे रहता है, बट नॉट इज अ ईगल, नॉट इज द किंग ऑफ बर्ड। त्रिनेत्रधारी, न च शूलपाणी। त्रिनेत्रधारी वन हू हैव 3 आईज। त्रिनेत्रधारी ऐसे हम लोग शंकर भगवान को बोलते हैं ना, वही उनके पास ही 3 आँख हैं। तो एक आँख वो उनके क्रोध के हैं, मतलब वो हमेशा बंद रखते हैं, 2 आँख खुले रखते हैं। बट जब उन्हें बहुत क्रोध आता है तो वो तीसरी आँख में भी खोल देते हैं, और इससे लोग जिन पे वो क्रोधित होते हैं वो भस्म हो जाता है। एक बार की घटना है कामदेव की। वो कामदेव से वो बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे से वर मांगो, जो भी वर मांगना चाहते हो, मैं से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा दीजिए वर कि मैं जिनके मस्तक पे हाथ रखूं वो उसी समय जल के भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने तो बहुत प्रसन्न थे, भोले भाले, उन्होंने तथास्तु कर दिया, मतलब ये ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। बस वो क्या किया कि वो उसको टेस्ट करने के लिए शंकर भगवान के सर पे ही उसको हाथ रख दिया। तो शंकर भगवान तो भगवान ठहरे, वो कैसे जलेंगे। तो उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया, तीसरा नेत्र उस समय ओपन कर दिया, और उनके उस क्रोध की अग्नि से, क्रोधाग्नि से वो कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गया। उसी समय वो जलकर भस्म हो गया। पार्वती माता बैठी हुई थी उनके बाजू में, तो वो देखी सब वृत्तांत, ये सारी घटना को। तो उन्होंने उनके मुँह से सहसा ये श्लोक, उनके मुँह से सहसा एक श्लोक निकला कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथाशति निंद रूपम विनयन पार्वती ये सौभाग्य भला विचार का। वो पार्वती जी पहले तो देवी देवता को संस्कृत में ही बातें किया करते थे ना, तो इसीलिए वो श्लोक के द्वारा पार्वती जी ने क्या कहा, उस श्लोक का अर्थ था कि उस प्रकार वो क्रोधाग्नि से वो कामदेव को जलते हुए देखकर माँ पार्वती, जब पार्वती सॉ इन फ्रंट ऑफ हर बाई वो कामदेव को, कामदेव इज बाय द फायर ऑफ शंकर गॉड शंकर, तृतीय नेत्र जलते हुए, फायर वो भस्म होते हुए कामदेव को देखकर पार्वती माँ पार्वती निंद, मतलब वो हटली उसकी निंदा की, अपने रूप सौंदर्य की हटली कि वो बहुत उस पर ये वो हर्ट हो गई। वो कि कामदेव बहुत सुंदर माने जाते थे ना, हैं माने जाते हैं अभी भी, तो कामदेव को जो है जो सुंदरता के लिए बहुत माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने सामने जब देखा कामदेव को भस्म होते हुए, तो वो बोली कि अरे अरे, क्योंकि वो शंकर भगवान के बहुत ही प्रिय थे, तो इसीलिए ये बोली कि अपने सामने कामदेव को जलते हुए देख करके धिक्कार है ऐसे रूप सौंदर्य को, ऐसे रूप सौंदर्य को धिक्कार है, आई हेट एंड
सुंदरता है, नहीं तो वो तो भस्म कर दिए वो। तो ये तो कहानियाँ आती रहती हैं बीच बीच में, जैसे कुछ इससे इसका लिंक था तो मैंने बोल दिया। बट अभी यहाँ पे क्या है ये कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, जो one who lives on the top of the tree but not he is the king of bird। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी भी शंकर भगवान को बोलते हैं, शूलपाणी भी शंकर भगवान को बोलते हैं। तो बोलते हैं कि त्रिनेत्रधारी he have it has three eyes but not is the शंकर भगवान, he has three नेत्र but not he is शूलपाणी, मतलब वो शंकर भगवान नहीं है, त्रिनेत्रधारी है बट शंकर भगवान नहीं है। त्वग वस्त्रधारी having clothes of skin, having short clothes, वो उनके छोटे वस्त्र हैं। न च सिद्ध योगी, बट वो सिद्ध योगी भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध योगी लोग जो होते हैं वो भी छोटे वस्त्र पहनते हैं, शंकर भगवान भी छोटे वस्त्र पहनते हैं, और योगी महात्मा को आपने देखा होगा तो छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं। तो बोल रहे हैं कि त्वग वस्त्रधारी है, वो छोटा वस्त्र पहनने वाला है, वेयरिंग शॉर्ट ड्रेस बट नॉट ही इज सैंट। जलम न बिभ्रन घटो न मेघा, and he is not holding the water and he is not he is holding water, it is holding water। वो जो है त्रिनेत्रधारी वृक्षाग्रवासी त्वग वस्त्रधारी, he is holding water but not it is a pot or not it is a मेघ, cloud। क्लाउड भी जल को रखे रहता है ना, फिर वर्षा होती है जब छोड़ते हैं तो, और बादल में बरसाते हैं, और घरे में भी हम लोग जल रखते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जल वो रखा है, ये we have water but not it is a pot and not it is a cloud। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम न बिभ्रन न घटो न मेघा। It lives on the top of tree but not it is a king of bird। It has three नेत्र but not it is शंकर भगवान। He wears short dress but not he is a saint। जलम न बिभ्रन न घटो न मेघा, जलम च बिभ्रन मतलब he holded water but not it is pot or neither pot nor cloud। तो अब इसका मीनिंग लगाओ कैसे होगा, जो वृक्ष के ऊपर है, ये तो बहुत बड़ा पहली हो गया कि त्रिनेत्र भी हैं बट शंकर भगवान भी नहीं है, छोटे वस्त्र भी पहनता है, सिद्ध योगी भी नहीं है, और जल भी है उसके पास बट न वो खड़ा है और ना ही क्लाउड है। तो क्या हो गया, तो इसका पहेली का ये आंसर है नारियल। नारिकेलम, नारिकेलम फलम जो आप देखते हो ये कैसा होता है, वृक्ष के ऊपर एकदम रहता है, तार का पेड़ एकदम लंबा और वो नारियल का पेड़ और उसपे वो नारियल रहता है, और वो पक्षी राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी, जब आप देखोगे उसको नारियल को का जो ऊपर का मोटा परत होता है उसको छीलेंगे तो उसमें 3 डॉट होते हैं। वो एक बार जो ये थे विश्वामित्र वो आदमी बना रहे थे, इसमें आँख वाँख सबकी रचना कर दी थी, तो बीच में तपस्या उनकी भंग हो गई थी ना, वो उर्वशी का कोई थी ना, वो उन्होंने उनकी तपस्या भंग की थी ताकि ये कहीं बना न दे। तो ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, उनसे भी ऊंचे हो जाएंगे। तो उसमें अभी भी देखोगे कि वो पानी भी है, वो सर के जैसा गोल होता है, 3 नेत्र भी बना हुआ है और वो उसमें पानी भी है। तो त्रिनेत्रधारी वो हो गया, 3 नेत्र है उसमें, और ना वो शूल पानी है, वो शंकर भगवान। त्वग वस्त्रधारी वो थोड़ा
उसको वस्त्र रहता है, वो उसके ऊपर से थोड़ा सा आवरण रहता है। न तो सिद्ध योगी, न सिद्ध योगी है, और जल भी है उसके पास, जल को तो होता है, उसके अंदर से जल निकलता है, बट नॉट इट इज अ पॉट, नॉट इट इज अ क्लाउड। तो इसका आंसर हो गया नारिकेल। और एक बच्चों वाली प्रहेलिका है नारिकेल, इसका आंसर है कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। वो जो अंदर का कटोरा होता है उस पे भी ऊपर से एक काला आवरण रहता है, तो वो उसके अंदर से जो निकला बेटा उसको बोला गया है, मतलब इसमें बोल रहे हैं प्रहेलिका में, तो वो व्हाइट अंदर से नारियल कितना सफेद निकलता है और ऊपर से एकदम कठोर और ब्लैक होता है, इसीलिए उसका भी मतलब नारियल है। नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना, that women created from a man or woman, a man and woman. सा स्त्री देह विवर्जिता, but still is without body, वो उसके पास बॉडी नहीं है। अमुखी कुरुते शब्दम, without a mouth she makes a sound. अमुखी कुरुते शब्दम, without a mouth but he makes a sound. जात मात्रा विनश्यति, he makes a sound and is destroyed immediately after birth. वो तुरंत बर्थ के बाद ये हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। Immediately after birth, तो इसका मतलब है कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभद्री न पांचाली यो जानाति स पंडिता। कृष्णमुखी वो ब्लैक है, his face is black but not she is cat. द्विजिह्वा न च सर्पिणी, it has two tongues but not it is a snake. पंचभद्री न पांचाली, it has five husbands but not she is पांचाली। यो जानाति स पंडितः। कृष्णमुखी काले रंग का है, स्याही लगा के, पर मार्जारी नहीं है। द्विजिह्वा है, न तो सर्पिणी, उनके दो होते हैं, इससे कटा रहता है, तो द्विजिह्वा न तो पंचभद्री न पांचाली, पंचभद्री मतलब 5 उंगली से पकड़े रहते हैं ना, लेकिन वो पांचाली नहीं है। जो जानाति स पंडित है, जो जानता है वो पंडित हो जाता है, जो उसको जानता है उसे लिखता है वो पंडित है, जो यूज करता है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। ये पेन, पेन लेखिनी, पेन संस्कृत में पेन को क्या बोलते हैं? लेखिनी। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभद्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। She is black faced but it is not a cat and has 2 tongues but not a female snake. She has 5 husbands but is not Draupadi. Who knows her is a scholar. वो पंडित है। तो इसका मतलब हो गया पेन। इसमें वो काले रंग का उसके मुंह पे स्याही लगा रहता है, तो वो काला हो गया, पर मार्जारी नहीं है, बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा है, पेन में ऐसे थोड़े कटे रहते तो द्विजिह्वा टाइप के हो जाते हैं, लेकिन वो सर्पिणी नहीं है, स्नेक नहीं है। पंचभद्री जो 5 उंगलियों के पकड़ से हम उसे लिखते हैं, 5 उंगलियों का काम पड़ता है, तो वो पांचाली के 5 पति थे, बट ये पांचाली भी नहीं है। यो जानाति स पंडिता, जो इसको जानते हैं, जो इससे पढ़ते हैं, जो जिन्होंने इससे पढ़ाई की है या इसकी जानकारी ली है, वो पंडित है।
तो ऐसे भी मीनिंग लग गया, और ऐसे भी कि जो जानता है वो पंडित है, तो इसका मीनिंग हो गया पेन, लेखिनी। संस्कृत में उसे लेखिनी बोलेंगे। तो इस तरह प्रहेलिका का 3 हम लोगों ने आज कर लिया। ये करने में अच्छा भी लगता है, एक दूसरे को समझाओ, माइंड लगाओ, माइंड का इसमें उपयोग होता है, फिर इससे विकास होता है, अपने माइंड की एक्सरसाइज होती है प्रहेलिकाएं को समझने से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सैम 2 का ये पहला चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, और ये पार्ट 1, इसका पार्ट 1 नाम दे दिया, क्योंकि अगले दिन पार्ट 2 में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये तीनों को भी ले लूँगी और रिवीजन में के साथ, और आगे के 2 बचे वो सारे को कंप्लीट कर दूँगी। और अभी ये इतना है, आगे फिर और थोड़े शब्द आएंगे, तो तब तक ये आप लोग लर्न करना और प्रहेलिका लिखना, और भी प्रहेलिकाएँ देखना घर में, अगर कुछ आते होंगे अपने फ्रेंड से सीखना, अपने आप ढूंढना किसी बुक से, तो फिर ऐसे मेंटल एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है, मेंटल एक्सरसाइज हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।